कोई जरूरी नहीं है कि कथा वाचने वाला सीओर वाला महाराज तुमको दिखे। कई लोगों के मन में आता है नहीं हमको कथा में दिख नहीं रहा है, तो बेचारा वो देखने के चक्कर में दूजे पे पड़ी जाए। कोई जरूरी नहीं कि हम दिखें, हम दिखें ना दिखें, पर मेरा देवाधिदेव महादेव जरूर दिखना चाहिए आपको। बस वो दिखना है, उसको देखना है हमको, और दृढ़ी बनकर देखना है। शरणागति का जो मार्ग होता है, भगवान के चरणारविंद का जो मार्ग होता है, वो एक सुख देने वाला होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा और कृपा, दया, उदारता, बस एक निवेदन कि जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, खड़े मत रहो, और आप लोग जहाँ मिलता जाए वहाँ बैठते जाएं। भाव और आनंद के साथ कथा को अपने जीवन में उतारें। बड़ी मुश्किल से मिलती है शिव महापुराण की कथा। सालों से इसको दबा कर रख दिया गया था, सालों से। वो तो धन्यवाद है गीता प्रेस गोरखपुर को, जिन्होंने श्री वेद व्यास जी की वाणी को इन कागजों में लिखा, इस पुराण में लिखा। और एक बात याद ध्यान रखिएगा, कागज की बात को काया तक लेकर आना है। किसकी बात को? जम के बोलिए। कागज की बात को काया तक लेकर आना है। और जब कागज की बात हमारी काया तक आ जाती है, जो लिखा है उस पर हम अमल करना प्रारंभ कर देते हैं, जो लिखा है उस पर हम ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं, जो लिखा है उसका हम स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बाबा भी फिर देने में कमी नहीं करता, काया माया दोनों ही अच्छी दे देता। उसका स्मरण हो। एक पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं कि मान लो कि घर में अशांति बहुत लग रही हो, घर में कोई सुख का भान नहीं दिख रहा हो, घर में ऐसा लग रहा हो कि बहुत समय से हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्टमय हैं, हमारा जीवन बेकार हो गया, अब तो लगता है कि प्राणों को त्याग दिया जाए, अब लगता है कि अब घर में कुछ बचा ही नहीं है। तो हमारा तो निवेदन रहा है कि एक कलश, और उस कलश में एक सफ़ेद फूल, एक सफ़ेद पुष्प, आप अपने दरवाजे पर उस कलश को सीधे हाथ पर अंदर की ओर रखकर 5 दिन देखो। आज रखा, उसका पानी बाहर छींटो, फिर दूसरे दिन रखा, उसका पानी बाहर छींटो, तीसरे दिन रखा, 5 दिन रखकर देखिए, आपके हृदय को भी एक आनंद की अनुभूति होगी, कार्य में भी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी, समृद्धि बढ़ने लगेगी। कोई विशेष बड़े बड़े श्री वेद व्यास जी महाराज तो ये चाहते हैं कि भगवान की भक्ति का मार्ग कैसे सुलभ हो सके। अरे वो मकोड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं, चीटा, आप लोग क्या बोलते हो, हैं? मकोड़ा की चीटा? मकोड़ा। वह चीटा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में जब वो चलने लगता है, चलने लगने के बाद वो संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद जब वो चीटा कहीं भगवान के मंदिर में प्रवेश कर जाता है, वो चीटा तुम्हारे भगवान के मंदिर में रखी हुई कहीं देवी लक्ष्मी की गुजिया, पपड़िया, या सत्यनारायण भगवान का प्रसाद, या लड्डू गोपाल का शक्कर, गुड़, मिश्री, जो भी रखा होता है, वो चीटा एक समय आने पर जब वो भगवान के प्रसाद को खा लेता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेता है, तो वो चीटे के भी पर आ जाते हैं, वो मकोड़े के भी। बोलो सही है कि गलत है?
देखा कि नहीं देखा मकोड़ा का पर? तो मकोड़े के भी पंख आ जाते हैं। तो जरा विचार करना, वह मकोड़े को भी नहीं मालूम कि मेरे पंख आएंगे। और कई लोग ऐसे भी, उनको भी नहीं मालूम कि मकोड़े के चींटा के पंख आए, कहीं मकोड़ा के पंख आए, पर इनके भी नहीं मालूम कि मकोड़ा के पंख आ जाते हैं। कब आते हैं? जब वो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान के प्रसाद को चुपचाप से खा लेता है, तो भगवान उसको पर प्रदान कर देता है कि तू अब मैं तुझे पंख दे रहा हूं, तू उड़ ले। उसी तरह जो शंकर की कथा में मन लगा लेता है, शिव उसको उड़ान देना प्रारंभ कर देता है कि उड़ ले, अब तुझे मौका दे दिया है, जितना उड़ सकता है उड़, अब तू शंकर की शरण में आ गया, अब तो शिव की शरण में आ गया। और जो भगवान शंकर की शरण में चला जाता है, जो शिव के चरणारविंद का स्मरण करने लगता है, भगवान उसको गति प्रदान कर देता है। गति प्रदान, कल आपको कहा था बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है। और जब वो रजस्वला धर्म में बुद्धि हो, तब हमें अच्छा काम विचार कर लेना कि क्रोध आ रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, नींद नहीं आ रही, तो बुद्धि रजस्वला है, अब इससे कोई काम नहीं लेना, अभी इसको 2-4 दिन जरा पढ़ रहने दो, अपने को कोई निर्णय लेना ही नहीं है, बड़ा निर्णय में पहुंचना ही नहीं। और बुद्धि जब श्रेष्ठ हो तो वो निर्णय देने में आतुर रहती है, तुरंत निर्णय दे देती है। साथ प्लाट पसंद आया ले लिया, मकान पसंद आया ले लिया, अब पैसे कहां से आएंगे, तो क्या बस ले लिया, अब तो भगवान जाने। अब बुद्धि अच्छी थी ना, तो भगवान ने माया भी दी, धन भी दिया, वैभव भी दिया, बुद्धि श्रेष्ठ थी। हम उसकी शरणागति जाएं, हम उसके चरणों में पड़ जाएं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और सबसे कह दिया कि इसकी शरण में आ जाओ, आप सब इसके चरणों में पहुंच जाओ। और जो इसकी शरण में आ गया, समझ लो उसका जीवन सार्थक। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो श्राद्ध पक्ष में जब आप भगवान शंकर का आराधना करें, तो 27 मनके की माला से अगर आप भगवान शिव का नाम जप कर रहे हैं, 27 मनके की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हैं, 27 बार आप मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, 27 बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो ये श्राद्ध पक्ष में आपने तर्पण करा ना करा, पिंड करा ना करा, गया गए ना गए, आपने कुछ दिया ना दिया, आपने कुछ प्रदान करा ना करा, पर 27 बार भगवान शंकर का नाम या राम का नाम या कृष्ण का नाम आप अगर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ भी ले लेते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें गया पिंड तर्पण ब्रह्म कमाली का फल मिल जाता है और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। कितनी बार जपना है? केवल 27, केवल 27, उससे ज्यादा कुछ। और यदि 27 बार आप भगवान का नाम नहीं भी जप सकते हैं और आपको लग रहा है कि पितृ दोष के 4 लक्षण आपके पास में, पितृदोष के 4 लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, ये पितृदोष का लक्षण। दूसरा, 1 रुपए कमाया 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और 2-3 दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। 5वां, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, तो ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाएं, ब्रह्म कपाली करा लें या तर्पण दे दें या पिंड दे दें, उससे अधिक फल शिव महापुराण की कथा कहती है। आप शंकर भगवान के मंदिर में जब 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को 1 लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है, जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, उसको फिर तर्पण आदि की जरूरत नहीं। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा,
जल तो रोज चढ़ाते हो ना। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं ठहर रहे, या लक्ष्मी का थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी अभी तो हमारे 2-3 दिन निकल गए, कोई बात नहीं, तो जब जागे तब सवेरे एक बेलपत्र, कोई जरूरी है कि जल के पीछे के पात्र 2-3 के दिन साथ निकल गए तो हम कैसे बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को घर से ही धीरे धीरे कर चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही 16 सरात पूरे होंगे। उनकेश्वर महादेव का नाम लेकर आएगी जो शिवालय पास और दिवाली के बीच जो शंकर जी का मंदिर पास है, ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 जल समर्पित चढ़ाया, उसका फल मिला। हाथ में जो बेलपत्र है, अपने कार्य का स्मरण कर वो बेलपत्र घर में शिव आनंद जी आया कि नहीं आया, पर संपदा बड़ी की नहीं बड़ी, वैभव आया वहीं कि से नहीं थोड़ा आया, सा जल केवल झेल 16 कर दिन लेकर आए। पूर्ण हुए।